ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂ ਰਕਬਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਕਬਾ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 13 सितंबर है। रियासत पंजाब के शहर लुधियाना से ये खबर आ रही है कि वहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने चालू कब्रिस्तान ही बेच दिया है। ये कब्रिस्तान लाखों करोड़ों रुपए की मालियत का है, जो एक आदमी को फैक्ट्री लगाने के लिए लीज़ पर किराए पर दे दिया गया है। ये भी एक तरह का बेचना ही होता है, क्योंकि चालू कब्रिस्तान को जारी किसी कब्रिस्तान को किराए पर लीज़ पर नहीं दिया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि कब्रों की बेहुरमती हो रही है, वहाँ फैक्ट्री तामीर हो रही है। इस मामले को लेकर लुधियाना के लोग आज सड़कों पर निकल आए हैं। लुधियाना ही से ही सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ मशहूर सहाफ़ी जनाब मौलाना मज़हर आलम मज़ाहिरी जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि लुधियाना के अहले इस्लाम ने वहाँ के वक्फ बोर्ड के दफ्तर को घेर लिया है, 1 दर्जन मुलाजिमीन को अंदर यरगुमाल बना लिया है, नारेबाजी कर रहे हैं। आप वीडियो में आपने देखा किस तरह मुसलमान ख़िलाफ़ हैं, गुस्से में हैं, इश्तियाल में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और नारा ये दिया है कि जब तक ये लीज़ वापस नहीं होगी तब तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। आपको बतला दें कि वहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुनैद रज़ा ख़ान ने 2 काम निहायत ही गलत किए हैं, बेजा किए हैं। नंबर 1, ये पहली बार हुआ है कि किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपने लिए ही 95,000 रुपये माहाना तनख्वाह तय करा ली है। अब माशाल्लाह जुनैद रज़ा ख़ान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और अपने ही कलम से अपने खाते में हर महीने वक्फ बोर्ड के गरीबों के 95,000 रुपये माहाना लगा देते हैं। दूसरे के कानून से ऊपर जाकर मुकम्मल तरीके से लुधियाना सर्किल को अपने अंडर में ले लिया है। वहाँ कोई ईओ नहीं है, कोई स्टेट अफसर नहीं है, कोई क्लर्क नहीं इस काम करेगा। मुलाजिम तो हैं, दिखेंगे, सारे करेंगे, लेकिन ये लुधियाना अंडर में चेयरमैन के है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मदर आलम बता रहे हैं कि मुलाजिम लोग यरगुमाल बना लगे हैं, मुसलमान सड़कों पर हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और जैसा अपडेट होगा हम आपको इंशाल्लाह शाम को बताएंगे। फ़िलहाल इतना ही।